सबको अंशुमान दुबे एडवोकेट का सादर प्रणाम है। और विगत जब से लॉकडाउन लगा तब से एक प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई कि मैं आप सब भाइयों के सामने, बहनों के सामने, शुभचिंतकों के सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से आता रहा और कुछ न कुछ जो है वो अपनी बात जो है आप लोग के सामने रखता रहा। और आप लोगों में से बहुत से भाइयों ने जो है वो देखा, पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया, तो उसके लिए सभी को आभार है, धन्यवाद है। और ये 2020 जो है वो अब समाप्त होने के एकदम करीब है और नया वर्ष 2021 हम सब के सामने एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ खड़ा है। और हम सब लोगों को जो है उस वर्ष से बहुत उम्मीद है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये कि कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। एक जो बंधन से हम लोग बंधे हुए थे उससे मुक्ति मिलने की उम्मीद है। तो इस आशा और उम्मीद के साथ आज का ये जो फेसबुक लाइव संस्करण है, इसको मैंने जो है नाम दिया है अधिवक्ता के मन की बात। और ये पहला संस्करण है और इस पहले संस्करण में क्या क्या टॉपिक हैं वो सारे मैंने अपने इस लाइव संस्करण के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। और इसमें मैं आज एक बतौर अधिवक्ता अपने मन की बात जो है आप सब लोगों के सामने इस फेसबुक लाइव संस्करण पर करने जा रहा हूं। और इस समय मेरे साथ जो है फेसबुक लाइव पर ब्रिजेश मिश्रा भाई जुड़ गए हैं। ब्रिजेश भाई, धन्यवाद आपको, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे फेसबुक लाइव पे जुड़े हुए हैं। और आप जैसे भाइयों की ये जो सहृदयता है और जो ये विश्वास है जिसकी वजह से दोबारा फेसबुक लाइव पे आने की हिम्मत पड़ती है। और अब मैं जो हूँ आज का जो ये मैंने एक छोटी सी प्लानिंग की है कि अधिवक्ता के मन की बात, इसकी शुरुआत कर रहा हूँ और प्रयास रहेगा कि कम समय में ये सब कुछ निपटा के बंद कर दूँ। और सबसे पहले सर्वप्रथम आज जो है वो मैं अभी पीछे गत दिसंबर माह में जो है हम लोग के बनारस में अलग अलग जो बार एसोसिएशन हैं, बनारस कचहरी परिसर में बनारस बार एसोसिएशन है, बनारस कलेक्ट्रेट परिसर में सेंटर बार एसोसिएशन है, और कमिश्नरी परिसर में कमिश्नरी बार एसोसिएशन है, राजा तालाब में राजा तालाब बार एसोसिएशन है, और सदर तहसील में जो है सदर तहसील बार एसोसिएशन है। तो इन पांचों बार एसोसिएशन में चुनाव हुए और अलग अलग चुनाव में अलग अलग पदाधिकारी जीते। और सभी पदों पे नवनिर्वाचित जितने भी पदाधिकारी हैं सबको हाथ जोड़ करके शुभकामना है। और आप सब लोगों को बधाई है कि आप लोग इस बार जो है अपने संघर्ष में सफल रहे और आप सारे लोग जो है इस बार के पदाधिकारी के रूप में हम लोग के सामने हैं, हम लोग के प्रतिनिधि हैं। आप सब लोग को शुभकामनाएं हैं कि 2021 वर्ष आप लोगों के लिए अच्छा हो, कल्याणमय हो, क्योंकि 2020 का वर्ष तो जो है वो कोरोना की भेंट चढ़ गया और पूरा कार्यकाल पदाधिकारियों का कोरोना ही की भेंट चढ़ गया। तो वो बात हो गई। तो सबको मुबारकबाद है, सबको बधाई है और सबको कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक इस बार जो है मैंने चुना कि थोड़ा सा जो है जो बनारस बार और सेंटर बार का चुनाव हुआ है उसकी थोड़ी सी समीक्षा हो जाए कि क्या कैसा रहा चुनाव का नतीजा। तो सबसे पहले मैं बनारस बार के चुनाव की बात करना चाहूँगा। बनारस बार के चुनाव में अध्यक्ष पद पर जो है वो विनोद पांडे जी जो है वो चुनाव जीते और उनको जो है करीब करीब 32% जो है 32% प्लस जो है प्रतिशत वोट जो है जितने लोगों ने मतदान किया उन लोगों के मिले। और दूसरे नंबर पे जो है धीरेन्द्र शर्मा जी रहे और उनको 28 क्या करीब करीब 29% वोट जो है वो अधिवक्ता भाइयों के जो है मिले और ये दोनों लोग प्रथम और द्वितीय रहे। उसके बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जो है करीब करीब 25% वोट पा करके जो है सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव जो है वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने और 24% वोट पा करके जो है ज्योति शंकर उपाध्याय जी द्वितीय स्थान पर रहे। उसके बाद महामंत्री पे जो है स्थिति कुछ ऐसी रही कि करीब करीब 36% वोट पा करके
विवेक सिंह जो है वो महामंत्री हुए और द्वितीय स्थान पे जो है 21% वोट पा करके रत्नेश्वर पांडे जी रहे। और ये तो बनारस बार की बात हो गई। अब थोड़ा सेंटर बार की बात कर लें। सेंटर बार में जो है वो आपका 38% वोट पाकर अशोक कुमार उपाध्याय जी जो है अध्यक्ष हुए और ये उनकी स्थिति है। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष में जो है करीब करीब 32% वोट पा करके जो है आपके सुरेश कुमार यादव जी जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुए। और महामंत्री में जो है कन्हैया पटेल जी जो हैं वो 36% वोट पा करके जो है महामंत्री बने। और द्वितीय स्थान पर जो है 22% वोट पा करके अश्विनी राय जी रहे। तो ये तो हो गया इन दोनों चुनावों का हालचाल मुख्य। बाकी अन्य पद पे जो लोग जीते उन सब लोगों का नाम लेकर के इस सेशन को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बाकी जितने भी भाई जीते हैं सबको बहुत बहुत बधाई है। और बनारस बार में जो है करीब करीब 75% वोटिंग हुई थी जी और सेंटर बार में 71% वोटिंग हुई थी। तो ये जो है हालचाल है। फिर तीसरा जो विषय हमने इस बार चुना, एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भाई हैं श्री हरिशंकर पांडे जी। इनका कुछ समस्या जो है वो रास्ते को लेकर के शासन प्रशासन से है और ये बहुत कष्ट की बात है कि इतने वरिष्ठ अधिवक्ता को बार बार जो है डीएम पोर्टिको पे धरने प्रदर्शन पे बैठना पड़ता है। पिछली बार थोड़ा कोविड का प्रभाव था और प्लस बार के पदाधिकारी थोड़ा सा उस स्तर पे एक्टिव नहीं दिख रहे थे, इस वजह से शायद बार बार जो है इनको बैठना पड़ा धरना प्रदर्शन पे। तो इन परिस्थितियों में जो है अब जो नए पदाधिकारी आए हैं उम्मीद है कि अब जो है उनको बार बार धरने प्रदर्शन पे नहीं बैठना पड़ेगा और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए जो है वरिष्ठ अधिवक्ता भाई का जो जितने भी अधिवक्ता भाइयों ने धरना प्रदर्शन में सहयोग किया उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। और जिस रात उन लोगों को पुलिस वाले उठा करके लेकर के गए और जिसमें कि घनश्याम मिश्रा जी थे और ब्रजेश दुबे जी थे और खुद हरिशंकर पांडे जी थे और छोटे भाई हमारे राजा ज्योति आनंद सिंह जी थे, तो वो भी एक अप्रिय घटना घटी थी। चारों लोग सुरक्षित रहे, अच्छी बात है। तो पुलिस प्रशासन ऐसा दोबारा व्यवहार न करे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरीका के व्यवहार वरिष्ठ अधिवक्ता, एक विधिक पत्रकार, एक उपाध्यक्ष नवनिर्वाचित और एक सीनियर अधिवक्ता, ज्येष्ठ अधिवक्ता, मतलब चार लोगों को इस तरह से उठा ले जाना ये उचित बात नहीं थी। तो ये एक तीसरा विषय हो गया। और अब चौथा जो मन की बात का विषय है वो काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी है और जितने नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उन लोगों के लिए भी है। इस बीच में कुछ अधिवक्ता भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों को से थोड़ा हाय हेलो जाए। ब्रिजेश सोनकर भाई जुड़े हैं, धन्यवाद ब्रिजेश भाई। संजय मिश्रा जुड़े हैं, धन्यवाद संजय मिश्रा भाई। अजय उपाध्याय भाई जुड़े, धन्यवाद। वरुण प्रताप सिंह जी जुड़े, धन्यवाद वरुण भाई। ऋषि तिवारी जुड़े हैं, धन्यवाद ऋषि भाई। मणि तिवारी भाई जुड़े हैं, धन्यवाद। आप सब लोग का बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग इस समय मेरे साथ फेसबुक लाइव पर हैं और हृदय से आप सबका आभार है। आप सब लोगों की वजह से ही मैं आने की हिम्मत दोबारा कर पाता हूं। आप सब लोग को बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत आभार है। और अब स्थानीय स्तर पे जो हमारे नए पदाधिकारी हुए हैं उन लोगों के सामने मुकेश भाई भी हमारे जुड़ गए हैं फेसबुक लाइव पे, धन्यवाद मुकेश भाई। तो स्थानीय स्तर पर जो एक कुछ चीज़ें जो मुझको लगती हैं, मेरे मन की बात है जो कचहरी में होनी चाहिए, वो मैं अपने वर्तमान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के समक्ष इस फेसबुक लाइव के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए या इस छोटे से अधिवक्ता के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि जिससे तकलीफ़ हो, तो मैं क्षमा चाहूँगा, पूर्व में ही क्षमा मांग ले रहा हूँ। और बाकी बात सारी कहने के बाद भी एक बार आप सबसे क्षमा मांग लूँगा अगर कोई बात गलत लगी। लेकिन कुछ सुझाव हैं, कुछ पदाधिकारियों के सामने चुनौतियां हैं। ये मतलब मैं एक अधिवक्ता के मन की बात है जो आप सबके सामने रख रहा हूँ।
सबसे पहली बात, कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जिला जज कार्यालय की ओर से हम अधिवक्ता भाइयों का परिचय पत्र जो है वो बना, और उस परिचय पत्र को बनाने के लिए 100 रुपये का शुल्क हम अधिवक्ता भाइयों से लिया गया। उन परिचय पत्र का वितरण हुआ, उसमें जो भी असुविधा, परेशानी, दिक्कत हुई, ये सारी चीज़ें वो मैं उन बातों को भी आप सब जान रहे हैं। उन बातों के इतर मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ कि जो कार्ड 100 रुपये में हम अधिवक्ताओं को दिया गया, उस कार्ड की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि बहुत से कार्ड में इंक फैली हुई है, लेटर समझ में नहीं आ रहा है, फ़ोटो जो है समझ में नहीं आ रही, तो ये काफ़ी गड़बड़ी है। तो वर्तमान जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, उन लोगों से निवेदन है कि हमारे जो नए जिला जज साहब आए हैं उनके सामने इस समस्या को रखें और हमारे सभी अधिवक्ता भाइयों का पुनः अच्छी और बढ़िया क्वालिटी का आईडी कार्ड बनवा करके दें, जिससे कि सभी अधिवक्ता भाइयों की जो गरिमा है उसके हिसाब से उनके गले में एक बढ़िया सुंदर आईडी कार्ड लगे, ताकि कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था की जो प्लानिंग कर रहे हैं हमारे जिला जज साहब, या हमारे हाईकोर्ट के ऑर्डर जो PIL दाखिल हुआ था, उस ऑर्डर के अनुपालन में जो कुछ कार्रवाई हो रही है उसमें अधिवक्ताओं की गरिमा बनी रहे, एक अच्छा और बढ़िया आइडेंटिटी कार्ड बने। 100 रुपये के शुल्क में जो कार्ड दिया गया है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, ये स्पष्ट दिख रहा है। आप लोग चाहें तो अपने अधिवक्ता भाइयों से कार्ड मंगवा के देख सकते हैं। ये मेरे वर्तमान पदाधिकारियों से पहला निवेदन, आग्रह है। दूसरा आग्रह जो है वर्तमान पदाधिकारियों से है वह है कि कचहरी में अधिवक्ताओं के लिए बैठने के स्थान की बहुत कमी है, और अधिवक्ता किस किस जगह पे बैठ रहा है आप देख रहे हैं। नालियों के ऊपर पटिया रख करके वहाँ चौकी टेबल रख के बैठ रहा है। तो इन दुविधाओं और प्लस जो नई वाली बिल्डिंग बनी है उससे विस्थापित जो अधिवक्ता आए हुए हैं, अधिवक्ता चंद्रशेखर सेठ भाई धन्यवाद, विनोद मौर्य जी जुड़े हैं, धन्यवाद मौर्य जी, ऋषि तिवारी भैया को धन्यवाद। तो बैठने की बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। और जहाँ तक मुझको सूचना कुछ पदाधिकारियों से पूर्व मिली है कि जो दीवानी का बड़ा टिन शेड है, उस टिन शेड को कई बहुमंजिला बनाने का जो है वो अनुमति शायद मिल चुकी है, और उस अनुमति अगर मिल चुकी है तो आप पदाधिकारियों से आग्रह है कि उसके लिए धन की व्यवस्था करने का जो एक रास्ता है वो बनाने का प्रयास करें। अधिवक्ता कल्याण निधि सी समिति से भी पैसा मिल सकता है। अधिवक्ताओं के बीच में, हम अधिवक्ताओं के बीच में भी चंदा इकट्ठा करके बन सकता है। और समस्या अगर आती है कि वो टिन शेड बनारस बार बनवाए या सेंटर बार बनवाए, तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है, अधिवक्ता कल्याण की बात है। दोनों ही बार जो है मिल करके संयुक्त रूप से उसका निर्माण करवाए। जो भी आवंटन हो वो संयुक्त रूप से हो, लॉटरी सिस्टम से हो, तो कोई विवाद नहीं होगा और आराम से हो जाएगा। भूतल पे हॉल है, उसमें जितने अधिवक्ता भाई बैठे हैं उनको समायोजित करने के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो भी बने वो बनाइए, और उसमें सब हॉल बना करके सबको आवंटित करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता बंधु बैठ सकें। और एक प्रयास अगर संभव हो सके तो आप लोग चाहेंगे तो हो सकेगा, ये जो बहुमंजिली इमारत बनी है उससे जो है इस जो अधिवक्ता बहुमंजिला हॉल बनेगा उससे उसको अटैच करा दीजिए, तो अधिवक्ता भाइयों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। दूसरा सुझाव और दूसरा निवेदन ये था, एक अधिवक्ता के मन की बात। तीसरी बात जो मेरे दिमाग में है, एक मन की बात के रूप में, एक अधिवक्ता के मन की बात के रूप में, कचहरी की साफ सफाई के लिए कुछ करना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हम लोगों के अवधेश कुमार भाई जुड़े हैं, अवधेश कुमार पटेल जी, धन्यवाद अवधेश जी फेसबुक लाइव पे जुड़ने के लिए। तो कचहरी की साफ सफाई को लेकर के बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। आप सब देख रहे हैं, बार की बिल्डिंग का रंग रोगन होता है, फिर लोग पान थूक के गंदा कर देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की एक घटना बता दूं, इस साफ़ सफाई के विषय में बात करना है तो मेरे चैम्बर के जस्ट बगल में बड़े भाई हैं हरिशंकर, क्या मुकेश क्या नाम था, हरिश्चंद्र राय जी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हरिश्चंद्र राय जी के, क्योंकि बैंक में वो फाइनेंस के एडवोकेट हैं, तो उनके चैम्बर में जो एक महिला क्लाइंट आई थी और वो गंदगी को देख करके इतना हल्ला मचा रही थी, इतना चिल्ला रही थी कि आप लोग कैसे यहाँ रहते हैं, कैसे आप रहते हैं, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी। मतलब कि जितनी देर वो थी, वो उस महिला ने इतनी बार इस बात को रिपीट किया कि कम से कम सेंचुरी तो उसने मार ही दिया होगा।
तो इन परिस्थितियों में तो जो कचहरी की साफ सफाई है उसके लिए बहुत एक मजबूत व्यक्ति के नेतृत्व में कार्य होना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष महामंत्री के पास बहुत से कार्य हैं और एक मजबूत व्यक्ति और उनके साथ दोनों बार एसोसिएशन अपने साथ के जो पदाधिकारी नीचे उपाध्यक्ष और जॉइंट सेक्रेटरी जुड़ के आए हैं उन लोगों को अटैच करके कमेटी बना दीजिए। और वो मेरा एक आग्रह है, निवेदन है, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि छुट्टियों में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनका नाम अवधेश कुमार सिंह जी है, जो कि पूर्व एडीजीसी हैं। वो कचहरी में आते हैं और झाड़ू ले करके, जो भी उनके सहयोग में अधिवक्ता आ जाता है उसके साथ वो लग करके वो झाड़ू लगाते हैं और अपने जहां वो बैठते हैं उस पूरे हिस्से को तो बखूबी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखते हैं। तो ऐसे जागरूक वरिष्ठ अधिवक्ता, और दूसरे एक नित्यानंद राय जी हैं, वो भी फॉगिंग और इन सब चीज़ को लेकर के काफ़ी नगर निगम के साथ एक्टिव रहते हैं। तो इन दो लोगों के नेतृत्व में और प्लस आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी तमाम लोग हैं, इन लोगों के साथ एक कमेटी बना करके कचहरी की साफ़ सफाई को लेकर के एक मजबूत पहल जो है इस बार 2021 में चले, ताकि कोरोना और तमाम संक्रमण जो होता है, डेंगू के मच्छर रहते हैं और मलेरिया के मच्छर रहते हैं, गंदगी रहती है, इन सब को लेकर के एक अच्छा कार्य हो सके। अगर संभव हो सके तो इस तरफ भी जो है हमारे वर्तमान पदाधिकारीगण बढ़ सकते हैं। ये एक अधिवक्ता के मन की बात है। तीसरी जो उसके बाद तीसरी ABCD, हाँ डी बात नंबर, एडवोकेट अजय विक्रम भैया, धन्यवाद अजय भैया, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा अजय भैया आपको फेसबुक लाइव पे। और इस अधिवक्ता के मन की बात का जो एक छोटा सा मैंने आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ उसमें आप जुड़े हैं, उसके लिए अजय भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब D नंबर पे आ गया मैं, जो अधिवक्ता के मन की बात है उसमें एक बात सबसे प्रमुख जो दिख रही है कि लॉकडाउन के दौरान जो है, क्योंकि जर्नल डेटिंग पड़ी और उसमें जर्नल डेटिंग पढ़ने की वजह से कर्मचारियों ने जो है वो फाइलें निकाली नहीं और उनमें तारीखों को मेंशन नहीं किया। उसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि अदालतों के जो ऑफिस हैं उसमें फ़ाइलें मिल नहीं रही हैं, तो और काफ़ी परेशानी हो रही है, फ़ाइलें नहीं मिल रही हैं तो उसमें डेट इधर उधर मिल रही है। तो इन दिक्कत और परेशानियों का समाधान जो है ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अधिवक्ताओं का प्रमुख कार्य जो है वकालत है और इन परेशानियों से वकालत बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो इसलिए जो है इसके विषय में कार्य करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप अपने बार के दोनों वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोगों से को नियुक्त करके भी कार्य करा सकते हैं, आप लोग खुद भी करा सकते हैं, सक्षम हैं आप लोग। ये एक बहुत आवश्यक कार्य है, तो ये एक हो जाए। तीसरी चीज़ जो उसके बाद जो उसमें दिखती है, एक तो ऑनलाइन की बात चल रही है। हम लोग का ऑनलाइन डाटा जो है बार एसोसिएशन के माध्यम से जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उसमें गया हुआ है। तो जब ऑनलाइन की बात चल रही है तो ऑनलाइन में एक ये दिक्कत आ रही है कि जो डेट फाइलों में यहाँ मेंशन है वो ऑनलाइन में कुछ और मेंशन है, ये डिफरेंसेस थोड़े बहुत हो रहे हैं। दूसरा, बहुत से मुकदमों की ऑनलाइन एंट्री हो नहीं रही है। तो इन चीज़ों को पहले ठीक किया जाए कि नए पुराने जितने भी मुकदमे हैं सारे मुकदमों को ऑनलाइन कर दिया जाए और वही ऑनलाइन की जो कॉज लिस्ट हो वो कचहरी हर अदालत के बाहर लगे। और क्योंकि वो अगर लगेगी तो अगर किसी का मुकदमा छूटा होगा तो वो ऑनलाइन करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बिना उसके कार्य होगा नहीं। तो ऑनलाइन वाली लिस्ट लगे, क्योंकि ऑनलाइन की सुविधा अगर सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तमाम चीज़ें शुरू करना चाहती है तो सबसे पहले सारे मुकदमों को ऑनलाइन सही तारीख के साथ एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर कार्य करना अति आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऑनलाइन सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन लोगों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सबको चलाना है और अधिवक्ताओं का सहयोग लेना है तो मुकदमों को कायदे से लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आवश्यक चीज़ है। उसके बाद एक प्रमुख चीज़ जो इस अधिवक्ता के मन की बात है और इसको चर्चा पर चर्चा में भी कचहरी में किया गया और इसमें काफ़ी लोग इसके लिए तैयार भी हैं, पदाधिकारी, जहाँ तक मुझको जानकारी है कि सभी पुलिस विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, मतलब जिले स्तर से लेकर के और नीचे पूरा थाने और चौकी स्तर तक के जितने भी अधिकारी बैठते हैं, सबको ये सूचित कर दिया जाए संयुक्त बार के लेटर हेड के द्वारा कि किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध अगर कोई शिकायत आती है तो अमुक अधिकारी बार के अध्यक्ष महामंत्री, जिसका कि मोबाइल नंबर उस लेटर पैड में रहे, उनको सूचित कर दे कि ऐसी ऐसी शिकायत आई है। उसके बाद जो कार्रवाई करना हो विधि संवत वो कार्रवाई वो लोग करें।
ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो जो एक बार बार पुलिस अधिवक्ता के बीच में विवाद होता है वो विवाद थम जाएगा। रात बिरात अधिवक्ता को परेशान होकर थाने नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी और ये एक दूसरे के सहयोग की बात है, एक दूसरे पे विश्वास की बात है, और इसको करने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। न शासन प्रशासन को आपत्ति होगी, न हमारे बार के पदाधिकारियों को आपत्ति होगी, न वरिष्ठ जन को आपत्ति होगी। एक ये कार्य किया जा सकता है। इससे एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा जिले में कार्य करने का, पुलिस प्रशासन के द्वारा और हम अधिवक्ताओं के द्वारा। एक ये निवेदन आग्रह है, अगर पदाधिकारीगण इसको कर सकें तो संयुक्त बार के लेटर पैड पे एक पत्र भेज करके और कोई नंबर ऐसा दे दें जिसपे कि सूचित करके ही कोई कार्य हो। तीसरी उसके बाद की एक चीज़ और समझ में आई मुझको कि जब हम यहाँ एक बात कह रहे हैं, गुरु प्रसाद जी जुड़े, धन्यवाद। विजय बहादुर पटेल जी जुड़े, आपको भी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फेसबुक लाइव पे जुड़े, आप लोग के ही एक ऊर्जा और सहयोग जो ये आप लोग देते हैं, इसी वजह से दोबारा आने की हिम्मत पड़ती है। और आज अधिवक्ता की मन की बात लेकर के आप सबके सामने आया हूँ हाथ जोड़ करके। तो उसके बाद जो एक समझ में आती है कि सीएमओ साहब के द्वारा और आईएमएच के चेयरमैन अध्यक्ष के द्वारा सभी अस्पतालों के पास भी एक पत्र भेज दिया जाए कि अगर कोई भी अधिवक्ता गंभीर हालत में घायल होकर के या किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होता है तो उसकी भी सूचना वो लोग एक नंबर बार का अध्यक्ष महामंत्री का जो भी उपलब्ध करा दिया जाए, उस पर वो सूचना बार के अध्यक्ष महामंत्री को दे दें, ताकि उस अधिवक्ता को बार की तरफ से या किसी भी अधिवक्ता समाज के किसी वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से या उसके परिवार की तरफ से कोई भी सहयोग तुरंत पहुंचना हो तो वो पहुंच सके। तो एक इस तरीके का जो है एक व्यवस्था हो जाए अगर, जिसमें कि अस्पतालों के द्वारा गंभीर स्थिति में भर्ती अधिवक्ता भाई की सूचना अध्यक्ष महामंत्री तक पहुंच जाए, ताकि एक त्वरित कार्रवाई में उस अधिवक्ता की सहायता और सहयोग हो सके। तो एक पुलिस प्रशासन को और एक जहां पे इलाज होता है अस्पताल, उसमें सीएमओ और आईएमए के चेयरमैन के सहयोग से माध्यम से पत्र भेज के ये कार्य कर दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़, अभी एटा में जिस तरह से एक अधिवक्ता भाई के ऊपर पुलिस द्वारा व्यवहार किया गया है, तो ये बहुत दुखद, निंदनीय और दंडनीय है। और मैं उम्मीद करूंगा हमारी प्रदेश सरकार से, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय और धर्म प्राणाय है, कि वो इस पे न्याय करेगी, एक कमेटी बना के जांच करेगी कि एक अधिवक्ता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कैसे हुआ कि उसको घसीटते हुए, निहत्था अधिवक्ता था, उसके पास न डंडा था, न कोई अस्त्र था, न कोई शस्त्र था, उसको बुरी तरह से ज़मीन पे गिरा के पहले पीटा गया, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। मैं उसी वीडियो के आधार पे बोल रहा हूँ, मैं एटा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं था। जो वीडियो इस समय फेसबुक पे उपलब्ध है, जो मुझको भी मिला, मैंने भी शेयर किया है, उसमें जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है कि अधिवक्ता को पीटा गया, उसके बाद वो लॉकअप के अंदर बंद है और वो खुद भी बता रहे हैं कि वो क्या हैं। उन्होंने नाम अपना बताया, सारी चीज़, अपने लड़के का नाम बताया। तो वो एक घटना बहुत दुखद हुई। तो ऐसी स्थितियों में ऐसी परिस्थितियां बार बार घट रही हैं, इनको रोकने के लिए एक बहुत आवश्यक मांग, जो बहुत दिनों से हमारे तमाम अधिवक्ता भाई करते चले आ रहे हैं, उसको बल देने के लिए 2021 के पदाधिकारियों के सामने एक बहुत अच्छा अवसर है। वो है क्या? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। इसको लागू कराने के लिए मेरा आग्रह है कि हमारे जो अध्यक्ष महामंत्री हैं एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाए, जो कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बनाए, और उस ड्राफ्ट को बनाने के बाद 1 माह के अंदर में ड्राफ्ट फाइनल करे, और उस ड्राफ्ट को बनाने के बाद पूरा पत्रक जैसे दिया जाता है वैसे पत्रक देते हुए हमारे भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को, और हमारे तमाम जितने जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं उनको, विधान
सभा के अध्यक्ष हैं उनको, विधान परिषद के अध्यक्ष हैं उनको, सबको एक एक प्रति प्रत्यावेदन के साथ सबको भेजा जाए कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए, जिस तरह डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक एक्ट बना हुआ है, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी एक एक्ट बने जिसका कि नाम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो, और जिसकी ड्राफ्टिंग बनारस बार और सेंटर बार की संयुक्त रूप से नियुक्त कमेटी द्वारा, ड्राफ्टेड कमेटी द्वारा बने और वो सब जगह जाए। ये कार्य अगर आप लोग करेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत का अधिवक्ता समाज आप लोगों का कृतज्ञ और आप लोगों का आभारी रहेगा। इधर भी दो अधिवक्ता भाई और जुड़े, चक्रधर दुबे भाई जुड़े हैं, धन्यवाद। आशीष पाठक भाई जुड़े हैं, धन्यवाद आप लोग को। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक कमेटी बना के, ड्राफ्टिंग बना करके और इसको करिए, ताकि अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके का जो व्यवहार हुआ है 1947 में अंग्रेज करते थे, ऐसा व्यवहार अच्छा लगता था? अच्छा लगता था? नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था। ब्रिजेश कुमार मिश्रा जी जुड़े हैं, धन्यवाद। पूर्व महामंत्री जी विशाल मौर्य जी जुड़े हैं, धन्यवाद। तो इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक प्रबल कार्रवाई हमारा बनारस बार और सेंटर बार संयुक्त रूप से करे, ताकि अधिवक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के पहले कोई भी हो वो एक बार सोचे। और अगर उसमें किसी अधिवक्ता की इस पूरे घटना में किसी प्रकार की कोई, प्रेम प्रकाश गौतम भाई जुड़े हैं, धन्यवाद प्रेम प्रकाश भैया। तो अगर घटना घटती है तो उसमें उस अधिवक्ता को कंपनसेशन भी मिले, इसका भी प्रबंध करना बहुत आवश्यक है। तो ये मेरा एक और सुझाव था। उसके बाद जो है एक इसमें कि जो ये प्रति बने, ये प्रति हमारे वर्तमान में जो हमारे काशी के सांसद हैं महोदय हैं, प्रधानमंत्री जी, उनको एक प्रति भेजी जाए प्रत्यावेदन के साथ। एक प्रति हमारे जितने भी विधायक गण हैं उनको भेजी जाए, हमारे जो MLC जितने हैं उनको भेजी जाए, सबको क्षमा चाहूँगा, सबको एक एक प्रति जो है भेजी जाए, ताकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सके। और मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा कि महापंचायत या ये सब आयोजन किया जाए, क्योंकि जितना प्रचार किया जाएगा और उसके माध्यम से जितना हम लोग करेंगे कार्य, एक बार धरना प्रदर्शन अगर करना आवश्यक हो तो किया जा सकता है, लेकिन पहले लिखा पढ़ी में मजबूती से ड्राफ्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का बना करके ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये समझ में आए कि एक विधि वेता लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है तो पूरा उनके पास एक लिखा पढ़ी में ड्राफ्ट है, बिना उसके जो है धरना प्रदर्शन करना व्यर्थ रहेगा। इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री जी आप आगे बढ़िए। हम सभी अधिवक्ता बंधु आपका एकदम बढ़ चढ़ करके साथ देंगे। चंचूर तिवारी हमारे बचपन के मित्र हैं, वो जुड़े हैं फेसबुक लाइव पे, धन्यवाद चंचूर भाई। उसके बाद फिर एक सबसे बड़ी चीज़ जो है मुझको याद आई कि इधर बीच जो है 16 तारीख को 16/12/2020 को प्रयागराज में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे, और एक अधिवक्ता समागम का आयोजन जो है वो किया गया था, और उसका आयोजन जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मिल करके किया था। तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव दिया था कि जो माफियाओं से जो है जमीनों को या भूमि मुक्त हो रही है, उन भूमि के ऊपर जो है बहुमंजिली जो है आवासीय भवन बने, और वो आवासीय भवन जो है वो अधिवक्ताओं को, पत्रकारों को और एक किसी और को, उसका वो YouTube वीडियो लोड मैंने कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं, उस पे निर्माण किया जाए, और हर जिले का विकास प्राधिकरण ऐसा करे और नो प्रॉफिट नो लॉस पे निर्माण करे। तो तुरंत मुझको याद आया कि वर्ष 2014 में हमारे अध्यक्ष थे सेंटर बार के, उन्होंने जो है अधिवक्ता पुरम का एक कॉन्सेप्ट उस समय दिया था और उसकी काफ़ी सराहना हुई थी, लेकिन समय काफ़ी बीत गया और वो पूरा नहीं हो पाया। अब उसके पूरा होने का जो है अवसर दिख रहा है।
तो और मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयागराज में 16/12/2020 में ये कहा है कि हर जिले का विकास प्राधिकरण जो है वो जो भूमाफियाओं से मुक्त जमीन हुई है उसके ऊपर बहुमंजिली आवासीय भवन का निर्माण करे और वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे अधिवक्ताओं को दे। तो इन परिस्थितियों में जो है ऐसा करना बहुत बढ़िया रहेगा। और अधिवक्ता पुरम जो 2014 में एक कॉन्सेप्ट सामने आया था वो पूरा नहीं हो पाया तो वो अब पूरा हो सकता है। तो इसलिए जो है इसके लिए भी हमारे वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री जो है इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और इस आखिरी जो है एक ये मन की बात एक अधिवक्ता की थी, उसी के साथ आज की ये जो मन की बात अधिवक्ता के मन की बात थी, इस कार्यक्रम का जो है अब कार्यक्रम में क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, एक जो छोटा सा फेसबुक लाइव आप लोग के सामने लेके आया उसका जो है समापन अब करने का समय आ गया है। और बहुत कुछ कह गया मैं, और किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए जो है मैं हाथ जोड़ करके और हृदय से क्षमा मांगता हूं। और जितने भी लोग इस समय फेसबुक लाइव पे इस जो अधिवक्ता के मन की बात का प्रथम संस्करण मैं लेकर के अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, अपने शुभचिंतकों के बीच में इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, ये 2020 की देन है, कोरोना की देन है कि मैं फेसबुक लाइव को इस्तेमाल करने लगा और आप लोगों के सामने आकर के अपनी बातों को कहता रहा। और आज वो बात कहते कहते यहाँ तक पहुँच गई कि अधिवक्ता के मन की बात का एक छोटा सा एक लेकर के मैं आया हूं और प्रयास करूंगा कि हर चौथा शनिवार जो छुट्टी का दिन रहता है, अब इधर नई छुट्टी जुड़ गई है हम लोगों के लिए, उसमें आऊँगा और आकर के आप लोगों के बीच में जो है कुछ न कुछ पूरे महीने भर की बात करूँगा। और बार बार जो है वो नहीं आऊँगा। और काफ़ी चुनाव प्रचार के दौरान जो है कई बार मैं फेसबुक लाइव पे आया और आप लोगों से मतदान का सहयोग मांगा, आभार मांगा, और आप लोगों ने उसको आशीर्वाद के रूप में दिया और उसका सामने दिखा। और इधर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनारस बार में जो है उस निवेदन का असर रहा कि आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के आशीर्वाद से मात्र 7 वोट से जो है सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव भाई जो है वो जीते, विजयी हुए इस बार, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनारस बार 2021 बने। और इसी तरह मैं बार बार सहयोग करता रहा, हाथ जोड़ के निवेदन करता रहा कि सेंटर बार में जो है 2021 के लिए अशोक कुमार उपाध्याय जी को अध्यक्ष बनाइए। उसको भी आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और 58 वोट से जो है वो अशोक भाई जो है वो इस बार विजयी हुए। और उनको जो है इस दोनों ही अशोक भाई को, सत्येंद्र भाई को जो है चुनाव में जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप लोग का। और आप लोग का कार्यकाल बढ़िया हो, सुंदर हो, ये बाबा से कृपा है, माँ भगवती से कृपा है। आप सब पे आशीर्वाद बना रहे, जितने भी प्रत्याशी जीते हैं सबके ऊपर माँ भगवती का, बाबा महादेव का, काल भैरव का आशीर्वाद बना रहे और आप सब लोग सकुशल रहें। क्योंकि चुनाव के दौरान एक अधिवक्ता भाई एम्बुलेंस में आकर के उन्होंने वोट मांगा और माँ भगवती का आशीर्वाद रहा, वो जीत गए। विवेक कुमार सिंह जी बनारस बार के महामंत्री हुए। तो उसके बाद चुनाव के बाद कई प्रत्याशी जो है वो जो जीते वो भी बीमार पड़े और जो हारे वो भी बीमार पड़े और फेसबुक पे लोगों ने पोस्ट किया। तो इसलिए सब लोग स्वस्थ रहें, ये अति आवश्यक है। और स्वस्थ रहने के लिए आप सब लोगों को जो है अभी भी जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इन सब का पालन करना चाहिए। और ये आवश्यक है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। तो अब इस पूरे जो फेसबुक लाइव का आज लेके आया हूँ इसको यहीं पे अब विराम दे रहा हूँ। और सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़े हैं, धन्यवाद आपको भैया। अजय यादव जी जुड़े हैं, अजय यादव भैया धन्यवाद आपको। रविकांत दुबे जी जुड़े भैया, धन्यवाद आपको। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार है। आप सब लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं कोशिश करता हूं कि अगर संभव हो सके तो जितने भी लोग इस समय फेसबुक लाइव पे जुड़े, जिनका जिनका कमेंट आया थोड़ा दिखे, उसमें ब्रिजेश मिश्रा भाई जुड़े, धन्यवाद। ब्रिजेश सोनकर जी जुड़े, आपको धन्यवाद।
संजय मिश्रा जी जुड़े, नमस्ते भैया, धन्यवाद। अजय उपाध्याय जुड़े, धन्यवाद। वरुण प्रताप सिंह जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि तिवारी जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि भैया। एडवोकेट मणि तिवारी जी जुड़े, धन्यवाद। मुकेश भाई मेरे जुड़े, धन्यवाद मुकेश। और उसके बाद विनोद मौर्य जी जुड़े, धन्यवाद विनोद मौर्य जी, सादर प्रणाम भैया। चंद्रशेखर सेठ जी जुड़े, चंद्रशेखर भैया धन्यवाद। अवधेश कुमार पटेल जी जुड़े, धन्यवाद अवधेश भैया। अजय विक्रम भाई हमारे जुड़े, अजय भाई धन्यवाद। विजय बहादुर पटेल जी जुड़े, आपको भी धन्यवाद विजय भाई। गुरु प्रसाद यादव जी जुड़े, धन्यवाद गुरु प्रसाद भाई। चक्रधर दुबे जुड़े, धन्यवाद चक्रधर भाई। आशीष पाठक आपको भी धन्यवाद। विशाल मौर्य धन्यवाद विशाल भाई। ब्रिजेश कुमार मिश्रा पूर्व महामंत्री भाई, बड़े भाई साहब धन्यवाद। प्रेम शंकर गौतम भैया, प्रेम प्रकाश गौतम भैया धन्यवाद प्रेम प्रकाश भैया। जय जय भैया। चंचूड़ भाई क्या हालचाल। रविकांत दुबे धन्यवाद भाई। सत्य प्रकाश सिंह जी धन्यवाद। अजय यादव भाई धन्यवाद। आलोक चंद शुक्ला भाई धन्यवाद आपका। जय हो आलोक भैया, जय हो। आप ही का तो मतलब आप आ गए तो मेरा अब ये जो है पूरा हो गया। आप जब तक नहीं आए थे तब तक मेरा ये पूरा नहीं हुआ था। आलोक भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ गए तो मेरा अब ये फेसबुक लाइव जो है 100% कंप्लीट हो गया। जय हो। इसी के साथ जो है अब मैं इस फेसबुक लाइव संस्करण को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। और आकस्मिक कुछ घटेगा तो बीच में आऊँगा, और नहीं तो बस थोड़ा वो लिखा पढ़ी में फेसबुक पे आता रहूँगा। और बाकी अब जो है बहुत प्रचार, चुनाव प्रचार सब कुछ बहुत हो गया। अब वकालत जो है इधर भी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुई है लॉकडाउन में, और उसकी वजह से काफ़ी कुछ जो है दिक्कतें परेशानी जो है फेस करनी पड़ सकती है और पड़ भी रही है। तो इसलिए जो है अब 100% जो है आंख बंद करके और ऐसे घोड़े की तरह ऐसे करके जो है वकालत पे पूरा ध्यान रहेगा। इसलिए सभी अधिवक्ता भाइयों को शुभकामनाएं। आप लोग सब लोग अपना कार्यकाल चलाइए, और आप सब लोग जो करेंगे वो सब आप लोग के साथ रहेगा, जो नहीं करेगा वो भी आप लोग के साथ रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को बाबा ने, महादेव ने, बाबा माँ भगवती ने, सब ने एक अवसर दिया है। उस अवसर का लाभ आप लोग कैसे उठाते हैं ये आप लोग की मर्जी है। एक अधिवक्ता के मन की बात के रूप में मैं एक छोटा सा अधिवक्ता आप लोगों से अपने मन की बात रख चुका हूँ। उसमें से मानना न मानना आप लोग की इच्छा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, सब लोग का आभार है, सबको सादर प्रणाम है। पुनः फिर चौथा शनिवार जो रहेगा आने का प्रयास करूँगा, अगर कुछ मुद्दे लगे आने लायक। नहीं तो फेसबुक लाइव आकस्मिक रूप से कभी कुछ होगा तो आऊँगा। सबको प्रणाम, सबका आभार। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।